नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। खबर यूपी के बलिया से है, जहां के बैरिया विधानसभा के बीजेपी से पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने मोदी और योगी के लिए खुद के हृदय में अथाह प्यार जाहिर करते हुए शीर्ष नेतृत्व को ये कहते हुए आगाह किया कि यदि बलिया लोकसभा का टिकट अगर रिपीट किया गया तो वो इसका खुलकर विरोध भी करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल जी अभी भी अपरिपक्व नेता हैं। राहुल जी को कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना, राहुल कब क्या बोल जाएंगे, कोई ठीक नहीं है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मोदी जी भारतीय प्रजातंत्र का मानक व्यक्तित्व है और योगी जी को हिंदुत्व का मानक व्यक्तित्व है। इन दोनों की जोड़ी जैसे लगता है कि परमात्मा ने स्वयं भेजी है। वहीं जिस पार्टी से पूर्व विधायक चुनाव लड़े उसको लेकर उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी से क्या मेरा रिश्ता नहीं है, मेरा रिश्ता द्वाबा की जनता से है। वीआईपी पार्टी छोड़ चुका हूँ। उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि मैं चुनाव लड़ सकूँ। आज के युग में पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मैं अपने को विधानसभा तक ही सीमित रखा हूँ। अगर बीजेपी लोकसभा में समर्थन मांगेगी तो एक आदमी को छोड़कर उसका समर्थन करूँगा। अगर वही प्रत्याशी रिपीट होता है तो विरोध करूँगा और खुलकर विरोध करूँगा। बीजेपी को मैंने नहीं छोड़ा, बीजेपी ने हमको छोड़ दिया। आज भी हमारे हृदय में मोदी और योगी जी के प्रति अथाह रिश्ता है। गलत का मैं हर दम विरोध करूंगा, चाहे मैं राजनीति में सफल रहूंगा या नहीं रहूंगा, ये मेरे लिए विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी दूसरे को टिकट देती है तो मैं विचार करूंगा। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, हिंदुत्व मेरे रग रग में भरा हुआ है। जहाँ एक व्यक्ति के चलते समाज त्रस्त हो, संकट में आ जाए, वहाँ कार्यकर्ता को विचार करना चाहिए। मुझे खास एक व्यक्ति से विरोध है। मोदी जी भारत की जनता के हृदय में बसे हुए हैं। मोदी जी का आलोचना करने वाले अभी भारत में नीतीश कुमार जी चाहे केजरीवाल हो, मोदी जी का शिकायत करने का मतलब प्रजातंत्र में अच्छाई का शिकायत करना होगा। रोल आज के कार्यक्रम के समय बाद आज एक बार आप फिर राजनीतिक गलियारे में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। किस तरह का कार्यक्रम और किस तरह की जुलूस आज निकली थी? देखिए पत्रकार जी, ये हमारे बैरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि हमारे पूर्वजों ने भारत में आज़ादी के पहले बैरिया को आज़ाद करा दिया। अब मैं जिस क्षेत्र का विधायक रहा हूँ, हमारे पूर्वज हैं वो, तो मेरा धर्म है कि आज उत्सव के रूप में मनाऊँ। तो मैं प्रत्येक वर्ष 18 अगस्त को उत्सव के रूप में मनाता हूँ और अपने शुभचिंतकों का तो मैं बहुत तैयारी में नहीं गया था, नहीं तो तैयारी तो करूँगा तो फिर कहना क्या है। लेकिन फिर भी उत्सव के रूप में मैं मनाता हूँ, हर प्रसाद बंटवाता हूँ, सब लोगों को जो आता है उसको पानी वगैरह पिलवाता हूँ। ये उत्सव का माहौल बना है। आपने बीजेपी चुनाव के बाद आपने बीजेपी छोड़ा, आप चुनाव भी लड़े और काफ़ी। देखिए बीजेपी मैं नहीं छोड़ा, बीजेपी हमको छोड़ दी। आज भी मेरे हृदय में मोदी और योगी जी के प्रति अथाह निष्ठा है और जिसके कारण मुझे टिकट नहीं मिला। मैं चूँकि गलत काम का विरोध करता हूँ हमेशा, और जब तक जीवन रहेगा तब तक उसका विरोध करता रहूँगा। जब तक जीवन रहेगा तब तक मैं गलत कार्य का विरोध करता रहूँगा, चाहे राजनीति में मैं सफल हूँ या न हूँ, ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ा विषय नहीं। आज एक बार फिर 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और बीजेपी और तमाम राजनीतिक दल की जो बलिया विधानसभा है उस पर आपकी निगाहें हैं। तो क्या लगता है कि इस बार बीजेपी का विरोध करेंगे या फिर देखिए पत्रकार जी, मेरा किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का विरोध है, आज भी विरोध है, मन में है, क्योंकि उनके गलत कार्यों का मैं विरोध किया था। तो आज हमारे लिए हरिश्चंद्र नहीं मिल जाए। कौन है, किसका विरोध? अब आप जानते ही हैं, मेरा नाम उनसे मत रखवाइए, जानते हैं मैं विरोध किया हूँ सुधीश बाबा की जमीन के लिए और तमाम कुछ चीज़ों के लिए मैं विरोध करता था। जिनका किया हूँ उनका विरोध करता रहूँगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी यदि किसी दूसरे को टिकट देती है तो मैं विचार करेंगे या फिर जिताएंगे? जिताएंगे। वैसे तो देखिए बैरिया विधानसभा क्षेत्र में बड़ा मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, और बैरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता का स्नेह और प्यार इतना ज़बरदस्त है कि 2007, 12, 17 और 22 चारों चुनाव सुरेंद्र सिंह केंद्रित रहा, चारों चुनाव। और बीजेपी, चूँकि संघ का स्वयंसेवक हूँ, हिंदुत्व मेरे रग रग में भरा हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि विरोध करूं। लेकिन कोई गलत काम करेगा और हिंदू भावना का अनादर करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा, या समाज को कोई लूटने की कोशिश करेगा तो उसका विरोध करूंगा। तो बीजेपी सांसद का विरोध करना मैंने बीजेपी का विरोध करना या फिर मोदी को रोकना, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए ऐसा नहीं है, जो सांसद है वीरेंद्र सिंह मस्त, अगर आप उनका विरोध करते हैं
उनको हराते हैं तो कहीं ना कहीं मोदी जी जो है वो भी कमज़ोर होंगे, ऐसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल। देखिए, जहाँ एक व्यक्ति के चलते समाज त्रस्त हो, संकट में आ जाए, वहाँ सामाजिक जीवन के कार्यकर्ता को विचार करना चाहिए। मोदी और योगी जी से मुझको कुछ भी एलर्जी नहीं है। यह जरूर है कि जो है मुझे किसी खास एक व्यक्ति से विरोध है। इसी को लेकर के आपने राजनीतिक मैंने 2000 जो विधानसभा चुनाव में आपने विरोध किया था? हाँ, इसी को लेकर के मैं विरोध किया था। शुद्ध रूप से सामाजिक जीवन में रहने के नाते समाज को बचाना, समाज के लोगों को बचाना, गरीब लोगों को बचाना, कमज़ोर लोगों को बचाना नेता का धर्म होता है। अपना धर्म मैं पूरा करता हूँ। अब किसी का कोई खेत लूट ले, कोई किसी का जायदाद लूट ले और नेता चुप बैठा रहे, ये हमारे बस की बात नहीं। मोदी जी को रोकने के लिए नीतीश कुमार भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ रहे हैं और फूलपुर से चुनाव भी लड़ने आ रहे हैं। कोई भी लड़ेगा। अभी मोदी जी भारत की जनता के हृदय में बसे हुए हैं, रग रग में बसे हुए हैं। कोई व्यक्तिगत कारणों से हमारे जैसा आदमी कोई दुखी होकर भले ये कर दे, नहीं तो मोदी जी की आलोचना करने लायक अभी भारत में नीतीश कुमार जी हुआ चाहे केजरीवाल जी नहीं है। जो आदमी जिसका जीवन अपने और अपने परिवार के लिए न हो, केवल देश और समाज के लिए जीवित रह रहा है, उस आदमी की शिकायत करना, आलोचना करना हमारे समझ से इस प्रजातंत्र में अच्छाई का शिकायत करना है।